हेलो फ्रेंड्स। आज के ज़माने में किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान और कॉलेज, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट हो या एफिलिएटेड, उसे नैक से एक्रीडिटेशन अर्थात मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। यूनिवर्सिटी के लिए भी नैक एक्रीडिटेशन ज़रूरी होता जा रहा है। आइए इस वीडियो में हम लोग नैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही नैक के पीयर टीम द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये प्रश्न नैक के गाइडलाइन के अनुसार होते हैं, जो शासी निकाय अर्थात जीबी, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, IQAC, स्टाफ और एलुमनी से पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत नेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेक क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। यह भारत में एक सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1994 में की थी। यह उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन अर्थात मान्यता प्रदान करता है। यह एक स्वायत्त संस्था है। यूजीसी द्वारा इसे वित्त का पोषण होता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करके मान्यता एवं ग्रेड प्रदान करना है। कम से कम बी ग्रेड मिलने के पश्चात ही रूसा द्वारा विकास कार्य हेतु वित्त आवंटित किया जाता है। IQAC क्या है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। यह एक्रीडिएटेड कॉलेज या संस्था में स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य नेक द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देश के अनुसार कॉलेज के शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना है। AQAR क्या है? एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट। यह नेक के निर्देश के अनुसार प्रगति रिपोर्ट होता है। इसे एक्रीडिएटेड कॉलेज एक निश्चित फॉर्मेट में भरकर नेक को जमा करता है। SSR क्या है? यह उच्च संस्थान का एक स्व अध्ययन रिपोर्ट होता है जो नेक को समर्पित किया जाता है। इसी के आधार पर नेक उस संस्थान का परीक्षण एवं मूल्यांकन करता है। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि नेक 4 प्रकार का एक्रीडिटेशन देता है, A, B, C और D। इसका मुख्यालय बंगलौर में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रोफेसर भूषण पटवर्धन है। आइए अब नेक पेयर टीम द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्नों के स्वरूप में अंतर आ सकता है, लेकिन केंद्र बिंदु इसी के निकट रहने की संभावना है। पहला, शासी निकाय यानी जीबी एवं प्रिंसिपल से पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, आपके कॉलेज या संस्था का विजन और मिशन क्या है? इसे आप कैसे लागू करेंगे? सर्वप्रथम विजन और मिशन में अंतर समझ लेना आवश्यक है। विजन का तात्पर्य संस्था के सबसे बड़े उद्देश्य से होता है, जबकि मिशन का तात्पर्य उस उद्देश्य की प्राप्ति के उपायों से है, अर्थात जिन उपायों द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का अर्थ वह लक्ष्य जिससे शीघ्र प्राप्त करना है। यह विजन का एक पार्ट है। जैसे हमारा विजन है एक अच्छा नागरिक बनाना और हमारा मिशन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ मोरल वैल्यूज देकर हम अपने विजन को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली कैसे होती है? इसके लिए झारखंड सरकार की नियमावली है, उसी के अनुसार होती है। कॉलेज के वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है। संसाधन यानी रिसोर्स जुटाने के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस संबंध में कहना यह है कि स्टूडेंट से विभिन्न प्रकार के फीस वसूले जाते हैं। झारखंड सरकार से भी ग्रांट मिलता है। MP और MLA फंड से भी आर्थिक सहायता मिलती है। नेक के फर्स्ट साइकिल में कॉलेज को ग्रेड भी प्राप्त हुआ था, इस कारण रूसा से भी आर्थिक सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू करेंगे? इसके लिए शिक्षक को ट्रेनिंग दी जा रही है, वे ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़ रहे हैं। आशा है नई शिक्षा नीति अच्छी ढंग से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत निवारण यानी ग्रीवांस रिड्रेसल की क्या व्यवस्था है? इसके लिए डिफरेंट कमेटी है। मामला गंभीर होने पर प्रिंसिपल और जीबी के पास जाता है। कुछ खास प्रश्न प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं। पहला, डिपार्टमेंट या फैकल्टी के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? आंसर, अलग अलग कमरे और क्लासरूम की व्यवस्था करनी है। प्रत्येक विभाग में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है। टीचर को PhD और RTK लिखने के लिए मोटिवेट करना है। सेकंड, स्टूडेंट का इवेल्युएशन कैसे होता है? आंसर, इंटरनल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के द्वारा होता है। तीसरा, स्टूडेंट के विकास और जॉब के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? आंसर, रेगुलर और क्वालिटी एजुकेशन मिले इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ।
जॉब के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास होता है। प्लेसमेंट जॉब के लिए भी प्रयास किया जाता है। चौथा, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांचवा, कॉलेज चलाने में क्या परेशानियां हैं, इसे आप कैसे दूर करेंगे? आंसर, फिनंशियल प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट कॉलेज बाय स्टूडेंट्स, लैक ऑफ बिल्डिंग, इसके बारे में बताना है। छठा, आपके टेन्योर में कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में विस्तार से बताना है। शिक्षक से पूछे जाने वाले सवाल। पहला, करिकुलम यानी सिलेबस से आप सेटिस्फाइड हैं या इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं? आंसर, करिकुलम यूनिवर्सिटी ही तैयार करती है, हम लोग उसी के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, वैसे यह सेटिस्फैक्ट्री है। दूसरा, टीचिंग लर्निंग मेथड से पूछा जा सकता है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे अच्छी जानकारी देते हैं, टीचिंग का स्टैंडर्ड कैसे सुधारते हैं, पढ़ाई कैसे अच्छी होती है। आंसर, एक शिक्षक के लिए विषय वस्तु की अच्छी जानकारी के साथ साथ पढ़ाई की अच्छी तकनीक भी जानना जरूरी होता है, ताकि स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रह सके। किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय उसकी शुरुआत से ही आरंभ करते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हुए सरल से कठिन विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। साथ में डायग्राम, एग्जाम्पल आदि का भी सहारा लिया जाता है। विद्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उसकी प्रगति का भी मूल्यांकन करते हैं, उसे आवश्यक सलाह देते हैं। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, क्विज, पेरेंट्स टीचर मीटिंग द्वारा भी लर्निंग प्रोसेस में सुधार किया जाता है। टीचर से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछे जा सकते हैं, इसमें है पीएचडी, आर्टिकल इन जनरल, टॉपर स्टूडेंट्स आदि के बारे में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फीडबैक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आप अपने फैकल्टी या डिपार्टमेंट का मूल्यांकन कैसे करते हैं? आंसर, स्टूडेंट के प्रोग्रेस और उसके रिजल्ट के आधार पर हम डिपार्टमेंट का मूल्यांकन करते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल की क्या व्यवस्था है? आंसर, छोटी मोटी घटनाएं डिपार्टमेंट में ही सुलझा लिए जाते हैं, अगर बड़ी घटना हो तो कॉलेज की कमेटी इस मामले को देखती है। नेक्स्ट है वेलफेयर प्रोग्राम क्या है? आंसर, डिपार्टमेंट का अलग से कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है, कॉलेज द्वारा ही सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर चलाने की है। नेक्स्ट है एसएसआर रिपोर्ट तैयार करने में क्या आपकी डिपार्टमेंट की भागीदारी होती है? इस संबंध में कहना, हाँ, डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी दी जाती है। स्टूडेंट से पूछे जाने वाले सवाल। पहला, आपने पढ़ाई के लिए इस कॉलेज को क्यों चुना? आंसर, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। दूसरी बात कि यह घर से नज़दीक है। तीसरा, यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है। नेक्स्ट, आपने कौन से सब्जेक्ट को चुना है और क्यों? मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, क्या सिलेबस या करिकुलम से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, यह उपयोगी है। नेक्स्ट, क्या प्रैक्टिकल, रिमेडियल, ट्यूटोरियल आदि क्लास होते हैं? जी हाँ, आवश्यकता अनुसार होते हैं। नेक्स्ट, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है? क्या शिक्षक हेल्पफुल हैं? पढ़ाई की क्वालिटी संतोषप्रद है और सभी शिक्षक हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट, क्या कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है? हाँ, हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर यहीं चलाना सीखा है। नेक्स्ट, कैंटीन फैसिलिटी और हेल्थ सर्विस के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्या एकेडमिक और पर्सनल काउंसलिंग होता है? आंसर, एकेडमिक काउंसलिंग डिपार्टमेंट द्वारा होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पर्सनल काउंसलिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट, क्या स्कॉलरशिप मिलता है? जी हाँ, स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट, इस कॉलेज की 3 चीज़ें जो आपको पसंद है। पहला, टीचर हेल्पफुल है। दूसरा, लाइब्रेरी की सुविधा है। तीसरा, घर के निकट है। नेक्स्ट, 3 चीज़ें जिसमें सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। आंसर, पहला, कॉलेज का रास्ता टूट गया है या बनना चाहिए। दूसरा, लड़का और लड़की के लिए अलग अलग कॉमन रूम होना चाहिए। तीसरा, लाइब्रेरी में और नई बुक आनी चाहिए। गार्जियंस ऑब्लिक पेरेंट्स से पूछे जाने वाले सवाल। पहला क्वेश्चन, कॉलेज के बारे में आपकी क्या राय है? आंसर, कॉलेज हमारे क्षेत्र के लिए एक परिसंपत्ति है। इस क्षेत्र के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपना भविष्य उज्ज्वल बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपने अपने वार्ड के लिए इसी कॉलेज को क्यों चुना? आंसर, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे घर के निकट है, इस कारण हम पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रिंसिपल और फैकल्टी के साथ आपकी मीटिंग या वार्ता होती है? तो हाँ, इसमें मीटिंग और वार्ता होती है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने, नौकरी कैसे प्राप्त करना है आदि की जानकारी मिलती रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके वार्ड के विकास की पूरी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? आंसर, संतोषप्रद है और भी अधिक बिल्डिंग, रोड, फील्ड आदि की ज़रूरत है। IQAC से निम्न टॉपिक पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, नैक के फर्स्ट साइकिल में कार्य प्रगति के बारे में बताना है। दूसरा, IQAC के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी देनी है। तीसरा, टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के फीडबैक के बारे में जानकारी देनी है। चौथा, कॉलेज में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा प्रस्तुत करनी है। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के बारे में बातचीत हो सकती है। छठा, कॉलेज एक्टिविटीज़ का डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। सातवां, कॉलेज के लिए संसाधन की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आठवां, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आंसर, UGC के नियमों का पालन करके। स्टाफ से पूछे जाने वाले सवाल। पहला, स्टाफ कॉलेज के विकास में किस तरह से योगदान दे रहे हैं? आंसर, कॉलेज की स्थापना के समय से ही नॉन टीचिंग स्टाफ कॉलेज से जुड़े हुए हैं। सभी गैर शैक्षणिक कार्यों में स्टाफ का ही योगदान होता है। दूसरा, स्टाफ का फैकल्टी और स्टूडेंट के साथ कैसा संबंध है? आंसर, स्टाफ का फैकल्टी और स्टूडेंट के साथ मधुर संबंध है और उनके सारे आवश्यक कार्यों को संपन्न करने में सहायता करते हैं। तीसरा, स्टाफ के विकास के लिए क्या क्या प्रोग्राम हैं? आंसर, भत्ता और EPF की व्यवस्था है। चौथा, उनकी शिकायतें कैसे दूर होती हैं? आंसर, प्रिंसिपल के स्तर से ही हमारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। एलुमनी से पूछे जाने वाले सवाल। पहला क्वेश्चन, कॉलेज से आप लोगों को किस प्रकार का लाभ मिला है? आंसर, यहाँ हम लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली है, दुनिया को ठीक से समझने और परखने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है। इस कारण हम लोग नौकरी प्राप्त करने या सफल व्यापारी बनने में सक्षम हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, एलुमनी मीटिंग से क्या परिणाम हुए हैं? आंसर, एलुमनी के आपसी संबंध मजबूत हुए हैं, इस कॉलेज के प्रति प्रेम और बढ़ गया है और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तीसरा क्वेश्चन, कॉलेज के विकास के लिए क्या सुझाव है? आंसर, हर विभाग की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, खेल के मैदान और कॉमन रूम की और उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी में और अधिक सुधार होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, आप किस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं? आंसर, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को रोजगार संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज की स्थिति, SSR रिपोर्ट, सब्जेक्ट्स, PhD आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पसंद आया होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसे स्टूडेंट्स और अन्य लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।